हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे जनाब और मैडम के बारे में। रिसेंटली ना अंकित के घर पे मैडम गई थी। अंकित के घर पे गणपति जी बिठाए उन लोगों ने, स्थापना की थी उसी दिन जो है वो लोग गए थे, ठीक है, दर्शन के लिए। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, इन लोगों ने खाना वगैरह खाया। देन जब ये लोग जाने लगे ना तो रूहान के हाथ में किसी ने, रू बेबी के हाथ में किसी ने पैसे दिए थे। तो रू बेबी जो है वो गणपति जी को देख कर कहता है भगवान भगवान। तो ये लोग इग्नोर कर दे, स्पेशली मैडम का चेहरा लटक जाता है। देन वो कहता है माचिस, देन कहता है नानी नानी, यानी कि भगवान जो है उसकी पूजा करती है नानी। माचिस जो है यानी कि दिया जलाती होंगी, या तो कुछ भी मतलब धूप वगैरह जलाती होगी, या तो अगरबत्ती जलाती होगी, जो भी करती होगी। तो माचिस को देखकर बोल रहा था कि भगवान माचिस नानी, भगवान की पूजा नानी करती है, माचिस से दिया जलाती है, या जो भी अगरबत्ती करती होगी, जो भी वो बच्चा बोल रहा था। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और समझदार होते हैं। अगर ये इनके ब्लॉग में होता तो ये पार्ट को ये लोग ट्रिम कर देते थे, बिकॉज पता नहीं इनको क्या ऐसा है। मैंने 1000 बार एक बात बोली है, ये लोग जब टीवी शोज करते हैं तो वहाँ पे जनाब तिलक लगाते हैं, वहाँ पे जनाब जो है त्योहारों में आरती भी करते हैं और पूजा भी करते हैं, अपने जो है आदर्श बेटा एंड ऑल का कैरेक्टर जब प्ले करते हैं। पलकों की छाँव में भी वो करते थे, फिर देन अजूनी में भी किया। तो अगर 10 मिनट के लिए कहीं गए हैं तो ऐसे क्यों मुंह बनाना जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया बच्चा। और मैं ये कहती हूँ कि जब आप बड़े बड़े क्लेम करते हो, चलो कोई और है क्लेम नहीं करता, देन वो करे तो समझ आता है कि भाई इसने बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकी, इसकी लाइफ इसकी मर्जी। बट आपने तो नेशनल टेलीविजन पे बहुत बड़ी बड़ी डींगे फेंकी है कि मेरे घर पे जो है आरती भी होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है, दिवाली में दिए भी जलते हैं, ईद पे बिरयानी भी बनती है। तो ईद पे और नॉर्मल डे में हर दूसरे दिन बिरयानी तो बनती ही है, जिससे आपकी हेल्थ सबकी ख़राब हो गई खा खा कर तेलम तेल वाला। बट हमने कभी भी दिए जलते हैं या लक्ष्मी पूजा या गणेश जी की पूजा होते हैं दिवाली के दिन नहीं। और मैं ये नहीं बोलती कि भाई हर किसी को, नहीं भाई, अपना धर्म फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात मैं सिर्फ इनको बोल रही हूँ, ये जो है ना मैडम मक्कार जो है, जिसने ये, मैं तो हमेशा कहती हूँ इस धर्म का भी इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। वो है अमर अकबर एंथनी, इस दिन में बन जाना। अभी अगर तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये मक्खी का कोई वो नहीं है, जब उससे ग्लो के साथ शादी हुई थी ना तो ये क्या करती थी, जीसस ब्लेस यू लिखती थी तो ये इसका कोई वो नहीं है, नास्तिक है पूरी, अपने फायदे के लिए वो करना। लेकिन मुंह क्यों बिगाड़ना बच्चे को, तो अभी से बच्चे के मन में वो सब भरो मत ना। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा वहाँ तो सब लोग होंगे। जिस बच्चे की माँ हिंदू है, बाप जो है मुसलमान है, तो दोनों ही धर्म से रिलेटेड चीज़ें उनको सिखानी चाहिए ना। हाँ, दोनों ही धर्मों के संस्कार सिखाने चाहिए, उसको देने चाहिए। नानी शायद से सिखा रही है, तो बेचारी डर गई थी। और रमज़ान के टाइम पे वो बच्चा जो है ना ऐसे ऐसे हाथ दोनों जोड़ के ऐसे बैठ गया था, नानी ने तुरंत ऐसे कर लिया कि हाथ फैला दो वरना ये लोग जो है, फिर वही नानी को डर लग गया था ये जो साइकोपैथ मैडम और जनाब से कि भाई कहीं नानी की रिमांड शुरू कर देंगे। फिर घर लेकर दिया, निकाल दी, निकलो मेरे घर से, ये क्या कर रही हो, नाराज़ हो जाएंगे जनाब। एक बात मुझे बताओ, भालू आपी का डाउनफॉल नहीं आया, इन दोनों का क्यों आ गया है? ये बोल रही थी कि बहुत ये जो है सफ़र रहा, ट्रोलर्स पे भरा हुआ। दीपिका, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं थी? मैंने, हम सब ने, रेडिट वालों ने भी स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए, हम लोगों ने कितना स्टैंड लिया तुम्हारे लिए, कितना कुछ मतलब तुम्हारे फेवर में बोला, बट तुम उस लायक ही नहीं हो। तुमने हमें हमेशा जो है गलत साबित किया। पहले तुम ऐसा जताओगी कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, देन उनके साथ बैठाकर ज्ञान देने लग जाओगी, मी अम्मी ये, मी अम्मी वो। तो तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के पहले हम लोग 100 बार सोचे कि ये तो भाई इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो कल को आएगी और बोल देंगे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, गेट लॉस्ट। तो तुम्हारी हरकत ऐसी है, एक तरीका होता है हर एक चीज़। और ऐसा नहीं मैं तुमसे आधी उम्र की हूँ भाई, तुम्हें पता नहीं है ये ऐसा है, ऐसा नहीं, तुम्हें सब पता रहता है। तुम ये माइंड गेम्स खेलती हो क्योंकि तुम्हें क्या था कि देखो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर इन लोगों ने जब चैनल शुरू किया था ना, अगर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आते थे ना सर्टन, तो ये वैसे ही बन जाते थे, अपने आप को ऐसे ढाल देते थे। लेकिन जब आने लगे आजू बाजू से ज़्यादा यूजर्स को आते थे, क्योंकि टेलीविज़न एक्टर्स थे, तो सब लोग जानना चाहते थे कि अरे भाई एक लड़की जो है मुस्लिम बनकर मतलब कैसा, मतलब कैसी उसकी जीवन शैली होगी, कैसे वो जी रही मुस्लिम परिवार के साथ, और इसने बखूबी से वो किरदार निभाया। अच्छा, अगर आप पीछे थोड़ा जाओगे, अब जो है तुम्हें हमदर्दी आएगी, बट मैं तुम्हें एक बात याद दिलाती हूँ, 2019 तक जो है 20 में इसने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। ये बैकलेस ब्लाउज पहनती थी, ब्लैक साड़ी में है उसका वीडियो, ये अवार्ड शो में गई है, ठीक है। तो तब तक सब चल रहा था, हाँ, तब तक कुछ नहीं। जैसे ही ब्लॉगिंग शुरू, अचानक से सर पे दुपट्टा ओढ़ने लग गई खाना बनाते टाइम, फिर जो है एकदम वो सूट पहनने लग गई। हाँ, तो सारी नौटंकियाँ, मतलब दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, पापड़, अम्मी ने बोला है कि सवाब होता है, अम्मी ने मुझे बिरयानी बनाना सिखाया। अम्मी को खुद को बिरयानी बनाना नहीं आती, तुम्हें कैसे सिखाया उसने? सबा ने साफ साफ जो है, सबा देखो इसको पहले बहुत एक्सपोज करती थी, अब डरी सहमी से रहती है।
पहले मक्खी मैडम को इनडायरेक्टली वो कर देती थी और ये ऐसा दिखाती थी कि ये सारा खाना बना रही है, मतलब इतना सारे लोगों का, इसीलिए तो सबको हमदर्दी आती थी ना हम सबको। जब मैं देखती थी मैं सोचती अरे बाप रे। और रेडिट पे भी इसके लिए इसीलिए स्टैंड लिया जाता था कि बेचारी हाय बेचारी, हाय बेचारी, देखो तो कितना सारा इसके लिए खाना बना, कितने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं और ये लोग बैठे रहते हैं। तो ये कैमरा ऑन करेगी, देखो सोचने वाली बात है। तब तो हमें समझ नहीं आता क्योंकि नया नया ब्लॉगिंग था, तो हमें ऐसा लगता था अरे जो दिखाया जा रहा है वही सच है। एक औरत कैमरा सेट कर रही है, वहां पे सब लोगों को ऐसा बिठाया अपने आसपास, उन्हें भी पता है कि कैमरा शुरू है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन देती थी कि मैं सब करूंगी, तुम लोग मत करना। तो देन ये सब बढ़ने लग गया ना, बहुत बढ़ने लग गया। तो इसकी ननद ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि अम्मी और बेटी खाला ऑफर करने जाते हैं भाभी को हेल्प, लेकिन वो हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि इसको एकदम बहू नंबर 1 दिखना रहता है। दूसरा ये कि उस टाइम पे भी इनके घर पे दो थी खाना बनाने वाली, मतलब हेल्प कराने वाली थी इनके पास हेल्प, लेकिन कभी भी ब्लॉग में वो नहीं दिखाती थी। वो ऐसे दिखाती थी, प्रिटेंड करती थी कि 5-6 किलो बिरयानी इसने अकेली ने बनाई है, जबकि ये सच नहीं होता था। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा झूठ था। आदर्श बहू, एक आदर्श मुस्लिम बहू, तो ये नौटंकी थी ना। देखो मुझे पता है। दूसरा इसका ये था कि शादी के बाद एकदम से अपने सारे दोस्तों के साथ रिश्ते तोड़ देने, रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ते तोड़ देने। देखो मेरी भी 2-3 दोस्तों की शादी हो गई है, मैं समझ सकती हूँ। नया परिवार में जाने के बाद जो है वो पहले जैसी लाइफ नहीं रहती है, उन्हें वहाँ पे सब संभालना है, वो नए परिवार के साथ रिश्ता बनाना है, तो नहीं टाइम मिलता है जैसे पहले जब वो कुंवारी रहती तब मिलता है। तो हम भी समझते हैं, बट ओकेशनली तो इंसान बात कर लेता है, हाँ, कि सुख दुख के लिए, दिल हल्का करने के लिए। तो जब उनके मन में कुछ होता है ना, मुझे कॉल करते, मैसेज में मेरे साथ बात होती रहती है इनकी, और मुझे बोलते हैं कि भाई सॉरी अभी टाइम नहीं मिलता, तो हमारी ऐसी डेली बात नहीं हो पाती, बट बात तो होती है ना। वो कोई स्टोरी नहीं लगाएंगी कि ये मेरे अजीज है, मतलब मेरे पति और मेरा ननद अजीज है जो यस माई वर्ल्ड माई लाइफ इज द टू ऑफ यू, शोएब और सबा का जहां, आई लव यू बोथ मोर देन माई लाइफ। जो ये बात समझते हैं वो मेरे अजीज हैं, जो नहीं उन्हें मैं कुछ नहीं समझती हूँ। पीढ़ी है तो पीढ़ी है ही सही, कम से कम मेरे पास इतना फालतू वक्त तो नहीं है किसी और की जिंदगी की खुशियों को, किसी की फैमिली को बुरा कहूँ। फैब 2020 में ये शेयर किया गया था, ये लाइफ थी भालू आपीस की। कितनी बड़ी झूठी और मकार है अब पता चल रहा है। 2 साल से इनका कोई आपस में रिश्ता नहीं था। हाँ, उसके बाद एक और पोस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखिए। अच्छा, ये इसने ना एक 2015 में शेयर किया था कि मैं ऐसी पोस्ट को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ जहाँ पे आप ऐसे एडिट्स बनाते हो। मेरी एक पिक्चर को जो है आप लोगों ने धीरज के साथ लगा दी है, हम सिर्फ जो है ऑन स्क्रीन कपल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी परमिशन के बिना ऐसी पिक्चर बिल्कुल भी मर्ज मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा गाल उसके कंधे पे लगा देना ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है। मेरे गाल को उसके कंधों पे लगा दिया। आप लोग अपने आप को मेरा फ़ैन कहते हो, मेरे फ़ैन ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। मेरे पिक्चर को ऐसा मिसयूज़ करना बंद करो, शेम ऑन यू गाइस। मतलब एक जो इसके फ़ैन पेजेस वाले हैं, इन दोनों का साथ में पिक्चर भी एडिट नहीं कर सकते। चलो ये तो इनको तो कौन ही याद करता है, ये शो को मजाक बनाने के लिए लोग याद किया जाता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक शो है जिस आज भी इतने सालों बाद भी जो है उस शो को लोग देखते हैं। इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसमें अर्नव और खुशी का कैरेक्टर निभाया था वरुण सोबती एंड सनाया ईरानी ने। तो उन लोगों को तो लोग कितने ज़्यादा फैन एडिट्स बनाते हैं, कितना ज़्यादा उन दोनों को बोला जाता है, जो कि गलत है कि भाई उनके पार्टनर को हेट मिलता है, बिकॉज ये दोनों इतने अच्छे लगते थे, इतना सही लगते थे एक दूसरे के साथ। तो इनके कितने सारे एडिट्स बनते, आज भी बनते हैं। कभी इन्होंने अपने फैंस को ये नहीं बोला कि ये नहीं, ऐसा नहीं, क्यों तुम लोग एडिट कर रहे हो। अरे ठीक है भाई, उन्हीं ने तुम्हें बनाया है तो नहीं एडिट करेंगे तो क्या ऐसे इतना बड़ा कर दिया। और डिस्ग्रेसफुल तुम्हें लग रहा है, शादीशुदा होने के बावजूद एक कुंवारे आदमी को देखकर ये बोलती हो कि कितना एटीट्यूड है, मैं तो देखती ही रहेगी। मैं तुम उस वक्त में किसी और के साथ शादी में थी, तुम्हारी लव मैरिज हो रखी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना जो है वो तुम्हें डिस्ग्रेसफुल नहीं लगता है। लेकिन एक फ़ैन जिसने तुम्हें बनाया है, उसने ऐसी पिक्चर जो एडिट कर दी, और उसमें क्या किया था, उसमें क्या गलत करा था। बाकी जो है उनके साथ तो तुम गले मिलती हो, ये चाहे विकास था, चाहे क्या नाम था उसका, ये अपना संदीप है, इन लोगों को तो तुम गले मिलती हो, तब तुम्हारा कुछ नहीं जाता। जो को स्टार के साथ एक पिक्चर क्या एडिट कर दी, तुम भड़क गई क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा चल रहा था जनाब के साथ सीन, और तुम्हें शायद उसे पसंद नहीं आया था ये। अगर कोई फैन पेज एडिट बना रहा है तो क्या उसमें गलत बात है, उसको भी डांट रही। मतलब कितनी बड़ी ये वनबी है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी, मतलब ये है पिकमी टाइप की औरत की, भाई नहीं मैं बहुत ज़्यादा दूध की धुली हुई, दूध की धुली तुम कितनी हो सबको ही पता है। अच्छा, इसके बाद जो है अब ये सब तो हो गया,
तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है ये मेरी लाइफ है, मेरी अजीज़ है, जो भी ये लोग समझते हैं वो जो है मुझे समझते हैं, बाकी जिसको जो सोचना है सोचो। ये भ्रम ना हर एक इंसान के अंदर होता है। जब मैं टीनेजर थी ना तो मेरे अंदर एक भ्रम था कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ कि भाई मुझे ही लोग जो है नोटिस करते, बट ये भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती हो, ठीक है। आपके घर वालों को छोड़कर, आपके घर वाले में तुम्हारा सगा है भी कौन तुम्हारी माँ के अलावा, तुम्हारे ना अपने पिता से बनती है, ना तुम्हारे बहन से बनती है, ना तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई दिल से प्यार करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे देती हूँ, जब ये प्रेग्नेंट थी तब किसी ने पूछा भी नहीं था, खुद पंजरी बनाकर खा ली। सोचो कितनी खुश है अपनी ज़िंदगी में। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, हमारे पड़ोसन भी, उसके सास ससुर ने मेरी मम्मी जाके उसके लिए लड्डू बनाए थे, उनका ध्यान रखती थी, बिकॉज अब नई नई माँ बनी है, सुआवड़ है। तो मेरी मम्मी ने सब करा था उसके लिए। तो इतना ज़्यादा रहता है, मतलब जब एक औरत माँ बनती है उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती है। तुम्हें तो जब तुम माँ बनी थी तभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तुम बात करती हो फैमिली फैमिली, अजीज़ है अजीज़ है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया, और ये सारी नौटंकियाँ है। वो लोग भी कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं। आप ही बताओ मुझे कि ऐसा कोई पर्सन है हम जिसके साथ हमें रहना पड़े, जो कि दिन रात नौटंकी और एक्टिंग करता है? कितना ही कोई सहेगा भाई, पक जाएगा, हाथ खड़े कर लेगा एक वक्त के बाद। इसीलिए उन लोगों ने कम कर दिया कि भाई ये तो सरासर हमें गालियाँ एक तो पड़वाती है कि भाई हम हेल्प नहीं करते, हम काम नहीं करते, ऊपर से कोई सफाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, जब नौटंकी करनी रहती है, अपने आप को महान दिखाना है, तब जो है आ जाएगी। अब जो इसने बोला था गेट लॉस्ट वाला, तब क्या ये चाहती थी कि भाई वो लोग जो है उनके लिए स्टैंड ले रही थी? ऐसा कुछ भी था नहीं। ये अपने आप को ऊंचा दिखा रही थी कि अगर मैं जो हूँ, मुझे डिक्की में भी सोना पड़े और मेरे घर वालों को घर में सोना पड़े तो मैं जाऊंगी, कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये कोई फिल्मी डायलॉग में नहीं मारी, आई जेन्युइनली मीन इट। अब इनके घर पे नीचे जो है, और मैं ये नहीं बोलूँ कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, बट तुम ये फिल्मी डायलॉग क्यों मार रही हो? कहने का मतलब ये है, ये तो मेलो ड्रामा, इतना ड्रामा क्यों करना? सिंपल सा बता दो कि भाई नहीं, मेरे ससुर जी बीमार थे तो यहीं पे रहेंगे ना। अब उसके बेटे बहू यहाँ पे रहते तो कहीं बाहर जाकर तो रहेंगे नहीं। ये सिंपल तरीके से जवाब देना होता है। नहीं, ड्रामा क्रिएट करना है, नहीं मुझे महान दिखना है, बाकियों को नीचा दिखाना है कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए। माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि जब शादीशुदा हो तो उससे लॉयल रहो। 7 वचन जो रहते हैं ना, या किसी भी धर्म में तुम्हारी शादी होती है तो कुछ तो वचन तो होते ही होंगे ना। तुम उस टाइम पे क्रिश्चियन थी तो तभी भी वो फादर आके कुछ तो प्रोमिसेस लेते एक दूसरे से, आपस में दिलवाते हैं कि भाई ये प्रोमिस दो, ये प्रोमिस दो। हाँ, तो सबसे पहला वचन होता है विश्वास का पति पत्नी में, हाँ, कि भाई हम एक दूसरे को कभी भी चीट नहीं करेंगे। तो ये सिखाते हैं, माँ बाप भी सिखाते हैं कि बेटा चीट नहीं करना चाहिए, जिससे तुम्हारी शादी हो उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। ये पहला वचन शायद तुम्हें नहीं सिखाया गया। तो ये वानबी को मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब अपने आप को जो ऊपर दिखाना है, बाकियों को नीचे दिखाना है। और ये कहती है मुझे ट्रोल किया जा रहा है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी कि तुम्हें ट्रोल किया जाता है। दूसरा, ये अभी जो इसका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, और ये होता है ना कि जो तुम करोगे यहीं पे भरोगे। इसने, मैं बहुत बार कहती हूँ, लेकिन ये स्पेशली इसके डाउनफॉल से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसमें भी मेंशन कर देती हूँ। कोविड के टाइम पे जब एक छोटा मोटा बेचारा धंधे वाला जो रहता है, जो ये इमिटेशन का काम करता है ना, इमिटेशन की क्या कहते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह का जो काम रहता है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो सेल करते हैं दुकानदार, तो वहाँ पे ये गई। अब एक तो ऑलरेडी उनका नुकसान हुआ था, काम बंद पड़ा था। ये 200 रुपये के लिए वो लेडी उस दुकानदार का मुंह दिखाकर उसे शेम कर रही थी कि लूट मचा रखी आपने। तो ये 200 का दुपट्टा 200 रुपये का महंगा लग रहा था उसको, ठीक है, बांधनी का दुपट्टा, उसमें बहुत सुंदर था, ब्लेस वेस था, उसको 150 रुपये में चाहिए था। यदि लूट मचा रखी, और तुमने जो मचा रखी है, बाबा आदम के ज़माने के सूट जो बेच रही हो, 4-4, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार बेच रही हो, तुमने लूट नहीं मचा रखी है। ये तो तुम्हारा बिजनेस फेल हो रहा है ना, उनकी वजह से ही हुए। तुम बहुत विश्वास करते हो, दुआ बद्दुआ मत, तो उनकी बद्दुआ लग गई तुम्हें, ठीक है। दूसरा, इसने इन लोगों ने गाड़ी जो है बुक करी थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया मर रही थी, और वो डीलर है बेचारा, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है BMW की कि भाई उसने जो है अपनी फैक्ट्री में गाड़ी बनवा दी, तुम्हें तो तुरंत ही डिलीवरी दे दी। तो जो डीलर था उसको नेम शेम किया था कि ये वाला जो है ना, ये फ्रॉड डीलर है, इससे आप गाड़ी मत बुक करना, हमने कब से की है लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली। अब उसमें डीलर की क्या गलती, अगर मिल ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रेडिंग बंद थी उस टाइम पे, हाँ, इंटरनेशनल वहाँ से आ ही नहीं रही थी गाड़ी, तो वो कैसे उसको देता था भाई? उसका भी नुकसान हो रहा है, उसका भी काम बंद है, तो उसके भी कस्टमर जो है वो नहीं बोलेंगे, कैंसिल करा देंगे, नुकसान उसका भी हो रहा है। और कोई भी क्यों नहीं भाई तुम्हें देना चाहेगा, अगर तुमने पैसे दिए तो वो चाहेगा कि तुम ले लो उससे गाड़ी, उसका जो है फ़ायदा होगा, डीलरशिप के पैसे भी देने हैं उसको हर महीने, हाँ, तो वो क्यों नहीं चाहेगा? तो किसी का धंधा खराब करना, जहाँ पे जो इनका फ़ायदा होता है, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, कितना ही नुकसान क्यों ना हो, तारीफ कर करके जो सेल करेंगे। लेकिन जो लोग, अब चाहे छोटा हो बिजनेसमैन या बड़ा हो, उनको नेम शेम करेंगे जहाँ पे इनके खुद के पैसे लगे। तो शर्म आनी चाहिए। अपनी जो है ना ऑडियंस को मिसयूज़ करना कहते हैं इसे।
अपनी एक आता है ना तुम्हारे पास एक फेम आती है, उसको मिसयूज करना किसी को वो करने के लिए। अब जब खुद पे आ रही तो सब ट्रोलर्स हो गए। तुम भी एक वक्त पे बहुत बड़े ट्रोलर थे और अब लोगों की आंखें खुली है, वरना अभी भी तुम वही कर रहे थे, वो हरकतों से तुम बाज नहीं आने वाले थे। तुमने कैसे कैसे शेडी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रखा है, आदिवासी, घापा अर्थ, चापा अर्थ, जो भी है तुम्हें पता है कैसे। तुम लोग पर्सनली वो प्रोडक्ट यूज करते हो तुम कि नहीं करते हो? तुम तो झूठीज में जाते हो, वो भी पेड प्रमोशन रहता है, वहां पे भी जाते हो, सबको पता है वो सब चीजें। तो जब जहाँ पे मुफ्त में जो भी मिल रहा है, मतलब मुफ्त में बोल रहे हैं कि भाई ये जहर भी बेच दो तो भी जहर पीने से आपकी 100 साल की उम्र बढ़ जाती है करके सेल कर देंगे, लेकिन पैसे दे रहे वहाँ मौत आ रही, थोड़ा बहुत भी ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो तुम भी यही थे, तुम बाकियों को ट्रोल करते थे, अभी तो तुम लाइन पे आ गए हो, क्योंकि अब तुम बकवास करते हो ना, कोई लोग सब सुन के नहीं लेते हैं कि हाँ 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 मैडम आप बोले तो सच ही होगा, तुम अभी भी नहीं सुधरने वाले थे। देन अपने माँ बाप को शेम करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। देखो मानती हूँ मैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसको, और वो कोई बहुत मतलब एक बच्चे को बहुत इफेक्ट करता है, समझ सकते हैं। बट कभी माँ बाप को कोई भी बच्चा जब अपने चैनल पे आकर बोलेगा कि वो ब्लैक पैच थे मेरी ज़िंदगी के, उसकी वजह से, जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, जिसने तुम्हें नाम पहचान, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम जो है आज यहाँ पर हो, तुम उसको इतना भला बुरा बोलोगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि भाई वो तो ऐसा है, मुझे तो मेरे माँ बाप ने कभी प्यार दिया नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ लिटरली गद्दे डाल के नीचे सोती है। कितनी अनग्रेटफुल औरत हो तुम। अभी भी वो बूढ़ी हो गई है लेकिन तुम्हारा बच्चा संभालती है, लेकिन कौन? अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। और हाँ, मैं इसकी अम्मी की नौटंकियाँ भी दिखाती हूँ। अभी संडे के दिन अम्मी के हाथ का खाना, यम्मी पूरी सब्जी। अब ये पोस्ट है 2017 का, ठीक है। उस टाइम पे हर संडे इसके जो है शर्मिली बेगम खाना देती थी, क्योंकि उस वक्त पे ये प्रोवाइडर थी। जो औरत अपने खुद की बेटी और दामाद को ट्रेन में जब घर से बाहर जा रहे तब खाना ना दे, वो हर संडे इसको खाना भेजती थी। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ था, ये जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। अब तो वो आसपास ही रहते हैं। प्रेगनेंसी में भी जो है कभी ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें खाने का मन कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। बताओ ये अम्मी मतलब कितने मतलब के रिश्ते हैं। और ये अपनी माँ के साथ कंपेयर करती है कि अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, घंटा प्यार दिया है तुम्हें। और ये ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने फ़ायदा उठाया, ये भी भरपूर इसका अपनी गरज थी कि उसको शादी करनी थी। और ये खुद बहुत बड़ी इनसिक्योर लेडी है, क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि एक डाइवोर्सी लेडी के साथ अपने कुंवारे बेटी की शादी करा रहे। तो इसका ये था, और उन लोगों का ये था कि उन्हें गरीबी से निकलना था। अपना अपना हर किसी का स्वार्थ था, लेकिन दोनों के दोनों ही मक्कार है, सामने वाली पार्टी भी और ये भी। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए नजर डाल के, ये है होली का फोटो, ठीक है। दोनों रंग लगा रहे एक दूसरे पे। मैडम का रंग भी मुंह से रंग से रंगा हुआ है और जनाब को भी लगा रही है। अब आप देख लो 2024 में, मुझे अच्छे से याद है, इसे अंकित कलर लगा रहे हैं। नहीं, मुंह पे मत लगाना, रंग मत लगाना, हाथ पे लगा दो। मतलब अब ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि भाई होली तो हम खेलते ही नहीं, ये तो हमारा त्योहार ही नहीं है। कोई कितना नौटंकी बात हो सकता है। मतलब देख रहे हो इसके झूठ, देख रहे हो। व्लॉगिंग से पहले सब करते थे, सब मतलब व्लॉगिंग शुरू की तो मुझे अपनी जो है जिस्म की नुमाइश करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे झोला छाप कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, मुझे सूट पहनने अच्छे लगते हैं। उससे पहले स्कर्ट भी पहनती थी, उसके पहले जो है ये क्या शोल्डर कट ब्लाउज भी पहनती थी, सब पहनती थी। लेकिन ब्लॉगिंग शुरू हुई तो नौटंकी शुरू हो गई। अब शुरू में तो आप क्या होता है कि 1-2 साल किसी भी इंसान को समझने में चला जाता है, देन आपको समझ आ जाता है नहीं ये है कुछ तो दाल में काला है, ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। देन लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि नहीं। सबसे पहले इन्हें डिकोड किया था इंस्टा सेलेब्स गॉसिप्स वालों ने, ठीक है, शुरू से ही। मैं तो तब रेडिट नहीं देखती, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ ना, तब वहाँ पे मैं देख रही हूँ 2021 से ही उन लोगों ने इसको डिकोड करना शुरू कर दिया कि ये औरत कितनी बड़ी झूठी है, कितना ये ड्रामा कर। देन क्या होता है कि 2022 आता है। अब इसकी नौटंकियाँ चल रही थी। इसकी ननद की जब शादी होती है तब इसे भरपूर ट्रोल किया गया था कपड़ों को लेकर, और ये बन भी रही थी फाइल लेकर घूमना हर जगह। तो इसको बहुत ट्रोल किया ऑडियंस ने कि कैसे लेस वाले आउटफिट बनाए। तब इसने नोटिस किया, इसको पता तो था, कोई बेवकूफ़ नहीं है, बच्ची नहीं है, हमें लगता है हमसे बहुत शानी है ये एक्ट्रेस है, 7-7 साल ऐसे ही शो चलाती है। बिग बॉस में भी देखो 2-3 लोग ही डिकोड कर पाए थे कि एकदम फेक है ये, जैसा दिखाती वैसी है नहीं। अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाया श्रीसंत के साथ, फिर श्रीसंत तू कौन मैं कौन। अपने मतलब के लिए फलकनाज से जो है दोस्ती बनाई, क्योंकि उसे मुस्लिम कल्चर से रिगार्डिंग सब कुछ सीखना होगा। देन तू कौन मैं कौन, वैसे वो भी कोई तारीफ करने लायक नहीं है, सेम ही है। बट श्रीसंत को तो बेचारे को जेन्युइनली हर्ट हुआ था, वो बहुत सही आदमी है, मतलब इंसान तो ठीक ही था। तो उसे जो है बुरा लग गया कि भाई ये क्या किया। जो उनकी बेटी ने भी कॉल किया कि दीपिका बुआ को कॉल करते हैं, लेकिन उसने बात ही नहीं करी। उससे लाइव में जो है क्लैरिफिकेशन दिलवाई श्रीसंत से, लेकिन जब बारी आई भुवनेश्वरी की तब इसने इसके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उनको भी यूज़ करके छोड़ दिया। अब ये तो बाहर के लोग हैं, इसकी खुद की बहन
उसके साथ ये 2018-19 तक जो है नॉर्मल टर्म्स में थी। देन उसके साथ भी इसने तोड़ दिया, क्योंकि इसने धर्म परिवर्तन करके शादी की, तो उनकी कोई भी इनके खानदान में खुश नहीं था, ना उनके बहन जीजा जी, ना इनके परिवारजन, कोई भी। कभी देखा है बच्चा होता है तो सब आता है लोग भूल भाल के, ठीक है। कोई लड़की लव मैरिज भी करती है ना घर वालों की जो है भाई मर्जी के खिलाफ, उनके माँ बाप भी मान जाते हैं कि चलो नाती आया, ठीक है, तो मिलने चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ इसकी माँ है। और पिताजी कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस दे देते हैं साल में एक आध बार, बस दैट्स इट। कोई भी नहीं आता। मतलब एक चलो एक आध रिश्ता खराब होता है ना तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ तो होता रहता है जिंदगी में, लेकिन सब लोगों के साथ इसका खराब हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम ये खुद है, इसे नए रिश्ते निभाने हैं सिर्फ और सिर्फ जनाब के अलावा, जनाब 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 जनाब, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो इंसान खुद भी पक गया है इसकी जो ऐसी बेवकूफ़ों भरी और ऐसी एकदम, कोई भी पक जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे इंसान के साथ 24 घंटे रहना कितना मुश्किल है। इसकी नौटंकियाँ हमसे 15 मिनट बर्दाश्त नहीं की जाती, तो जो रह रहा है तो उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, जनाब एंड बेबी रूह को। और बाकी वो लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि दुनिया जाए भाड़ में, जिसको जो सोचना है हम नहीं नौटंकी में पार्टिसिपेट करेंगे। अब 2-3 साल से देखो इसका ड्रामा बंद था जब से सबा की शादी हुई, अब अचानक से व्यूज़ गिरने लग गए तो वापस से गिफ्ट सेरेमनी शुरू हो गई, वापस से जो है बहाने कर करके जाती है कि मैं ये लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ, ताकि ब्लॉग बन पाए और वापस से ये रिलेवेंट हो जाए। बहाने ढूंढती रहती है। अब 4 मिलियन हुआ तो वापस से नौटंकी शुरू, सब लोगों ने केक लाया है और देखो मैं ये बोलती हूँ कि हाँ बहुत लोगों ने हेट किया, बहुत लोगों ने नापसंद किया, लेकिन आप लोग मेरी ताकत हो जो मुझे पसंद करते हो। कितने ही लोग अब तुम्हें पसंद करते हैं, सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया मैडम। और इसके पति को भी अगर कोई काम मिलेगा ना, वहाँ पे भी ये पहुँच जाएगी बिरयानी के पतीले ले लेकर। मतलब एक इंसान सुकून से किसी को काम तो करने देता है, वहाँ पे भी मेलोड्रामा। अर्जुनी के टाइम पे भी और अभी भी, ये जब वो शो में था झलक दिखला जा में, फराह खान को खुद को जो है कंटाल के बोलना पड़ा कि बहन मत आया कर, तो घर रहा कर, तो आ जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो कौन क्या इतना चीज़ ही कौन होता है भाई, सेट पे खाना मिलता है, तुम्हारी बिरयानी के भरोसे नहीं है। और बिरयानी मीरा रोड से वहाँ तक पहुँचने में एकदम ठंडी नहीं पड़ जाएगी, उससे अच्छा सेट पे खाना बनता है, गरम गरम मिलेगा सबको, क्रू को या स्टाफ को, तो वही खाना खा लेंगे। लेकिन नहीं, मेरी बिरयानी कैसी बनी कैसे बनी, सबको तारीफ कराना, तो कोई भी इतने चीज़ी बिहेवियर से ना कंटाल जाएगा। सेम वहाँ पे भी हुआ था। और अगर ये शो करेगी तो फिर उस टाइम पे जनाब को विश्वास नहीं, क्योंकि जनाब का तो चलो मैं समझ भी सकती हूँ कि जैसे उसको चीट किया वैसे मेरे साथ भी कहीं ना हो जाए, वो सेम मेरे साथ ना हो जाए। जनाब एकदम फुल्ली अवेयर रहते हैं। अब तो खैर कौन ही, अभी बुढ़ापे में क्या ही कोई हो सकता है, अब शो काम भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सब लोग कंटाल गए इससे। अब कुकिंग शो जो मिला था इसको तो वो भी बीच में छोड़ दिया, वहाँ पे भी मेलोड्रामा, सब लोग जो है हाउसवाइफ को ट्रोल करते। तुम लेकिन हाउसवाइफ हो ही नहीं, तुम हाउसवाइफ हो कहाँ, तुम तो वर्किंग वुमेन हो। हाउसवाइफ 40-45 लाख थोड़ी कमाती है, हाउसवाइफ पेड प्रमोशन थोड़ी करती है, उसे थोड़ी ब्रांड डील्स मिलती है। तुम कभी हाउसवाइफ थी ही नहीं और अभी भी नहीं हो, तुम वर्किंग वुमेन हो मैडम। ये काम है, एक प्रोफेशन है जो व्लॉगिंग है, और तुम टॉप व्लॉगर में आती हो। क्या बात कर रहे हो, 4 मिलियन सब्सक्राइबर और तुम हाउसवाइफ। इंस्टाग्राम पे भी 4 मिलियन फॉलोअर्स, टोटल तुम्हारे 8 मिलियन फॉलोअर्स है, 1 करोड़ से सिर्फ जो है 20 लाख कम है अभी, और तुम हाउसवाइफ हो। तो ये विक्टिम कार्ड खेलती है और नौटंकी करती है, ड्रामा करती है। तो भाई ड्रामा से ही थक गए। ये निरूपा रॉय की जो है ज़माने में जी रही है। और वैसे तो इसकी जो है बातें हरकतें तो 18वीं सदी की औरतों वाली है। हाँ, मैं हूँ डोरमेट। अगर आप बोलोगे कि प्रेगनेंसी में 5 बजे उठकर पति का डब्बा बनाना डोरमेट है तो मैं डोरमेट हूँ। ऐसी ऐसी तो ये बातें करती है और अपने पति को बोलती जाओ जाओ, चल रहा है फिर चलाओ। नहीं, एक तरीका होता है कि भाई ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसी खराब बात मत करो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं अगर मेरे पति के बारे में किसी ने बोला तो। ये होता है, ये बोल रही है कि जाओ तुम चक्कर चलाओ, उसके पति को ये बोल रही है। बताओ भला, तो ऐसी तो पिछड़ी सोच को ये प्रमोट करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक वक्त पे ये बोलती, सबको ये बोलती थी कि जाओ, मैं उसे कुछ नहीं समझती, तो आज इंडस्ट्री वाले इसको कुछ नहीं समझते हैं। अब आप लोग बोलते हो कि ये क्यों नहीं जाती, मतलब टीवी वाले जो होते हैं कितने उनके वहाँ पे जाते दर्शन के लिए, तो ये क्यों नहीं जाती। लेकिन कोई बुलाता नहीं ना इसे, इसके इसी घमंड और ईगो के चलते कौन बुलाएगा। भारती ने देखो बुलाया था तो पहुँच गई थी वहाँ पे एक बार, बाकी कोई भी बुलाता है, संदीप तो वहाँ पे वो पहुँच जाती है। बुलाना भी तो चाहिए, कोई नहीं बुलाता। फराह खान जो है उसके भाई अपना ही एक फ्रेंड सर्कल है, वो जनाब की ज़्यादा दोस्त है तो जनाब को बुला लेगी, लेकिन जनाब को बुलाएगी ये भी पीछे पीछे भाग जाएगी जनाब की पूछ बन के कि कहीं जनाब कुछ तो उसको डर लगता है तो पूछ बन के पहुँच जाती है, तो कोई उसे भी अब नहीं बुलाता है। और उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो अकेला जा पाए। तो इसका ईगो, इसका घमंड, इसका झूठ बोलने की आदत, इसकी नौटंकी और इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है, और जो है अचानक से नकली मुसलमान बन जाना, ये नकली ही है, इसको कुछ नहीं आता। इसको बोलो कि ये कुछ तो होगा, पढ़ के दिखाए, नहीं आएगा इसको। खाली हिजाब बांध लेगी कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये वो कुरान खानी है तो भाई कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाती है। तो ये इसका ढोंग और नकलीपना है ना, इसके चलते लोग अब उसके देखना पसंद नहीं करते।
एक वक्त पे बोल रही थी कि मैं किसी को कुछ नहीं समझती, आज इससे कोई कुछ नहीं समझता, सब लोग यही बोलते हैं दीपिका मतलब ड्रामा क्वीन। तो ये इसने अपनी जो है ना रिस्पेक्ट बनाई है ऑनलाइन, जिस वजह से का भयंकर डाउनफॉल आ गया। मतलब 4 मिलियन सब्सक्राइबर पे इसके व्यूज़ है, 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो सोचो कितना भयंकर डाउनफॉल आया है। इसकी ननद के 1.5 मिलियन 2 मिलियन, जो कि जिसने इसके दम पे फेम जो है कमाई है। बट वही बात है, एक बात उसकी ये है, अब निकम्मी महानिकम्मी जो भी बोलो, बट वो सामने है, वो किसी और से काम करा के खुद वो नहीं करती कि हाँ बहुत बार करती है पिज्ज़ा के साथ, बट यही है कि वो दिख जाता है हमें तो पकड़ी जाती है उसे, वो नहीं वो करती है कि भाई ये पकड़ी नहीं जाती है, ये चालाकियाँ करती है, पकड़ी नहीं जाती, बाकी लोगों से काम करा के कड़छी ला के मेरे बुरा है तो सारा क्रेडिट नहीं ले लेती है। इसकी ननद जो है वो कुछ नहीं करती तो दिखाती भी तो है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं निकम्मी हूँ, जाओ जो करना है करो। तो यही होता है ना कि भाई रो एंड रियल है, वो निकम्मी महानिकम्मी, वो डिजर्विंग नहीं है, सब मैं समझती हूँ, बट एटलीस्ट एक पॉइंट में इससे वो जीतेगी कि वो अगर क्रेडिट लेती भी है तो सबूत दे के लेती है क्रेडिट, फिर लोग उसको धोते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वो वाला सीन है, ये बहुत शान पट्टी करती है और फेकनेस पकड़ी जाती है इंसान की। ठीक है, एक वाइब, अब हम ह्यूमंस है, ठीक है, तो हमें समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, किसी के भी साथ कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी इतना ओवर स्वीट नहीं होता है, हर एक इंसान में फ्लॉज होते हैं, बट जो इंसान अपने आप को परफेक्ट दिखाता है ना वो होता है। तो कुल मिलाकर बात है कि लोग इसके ढोंग से परेशान हो गए हैं। वही अम्मी मम्मी मम्मी अम्मी अम्मी ये अम्मी वो, मैं अपन संस्कारी बहू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ। तो ये सुन सुनकर लोग एकदम कंटाल गए हैं। कंटेंट में कुछ भी नया नहीं, ज़ीरो एफर्ट। मतलब अगर ब्लॉग बना रही है ना तो ना कैमरे का लेंस क्लीन है, ना जो है क्लियर वॉइस आ रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो लोगों ने भी जो है अब अच्छा जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी तो क्या है अभी इसके मुकाबले, अगर बाकी कोई है जिसके पास अच्छी टीम है, अच्छे से एडिट करते, तो उसके ब्लॉग देखना प्रेफर करेंगी। अब तो और भी चैनल आ गए, फराह खान, सुनीता, फिर कितने सारे टीवी वाले भी आ गए, तो इसको कोई क्यों देखेगा ऐसे ज़ीरो एफर्ट वाले ब्लॉग्स को। तो इस वजह से मैडम जो है वो अभी चली गई। अब धीरे धीरे देखो, अब तो और भी आ रहे हैं, मूवी वाले भी आ रहे हैं जिसको काम नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे तो मैडम का और भी हाल बुरा होने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है, एक पॉइंट ऐसा बताओ कि मैडम के डाउनफॉल का रीज़न क्या है।